Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी बातचीत को जो हम यशाया 54:17 की कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे अबाउट आवर राइचियसनेस इज फ्रॉम हिम, कि परमेश्वर कहते हैं मेरे ही कारण तू धर्मी ठहरेगा। आइए वर्स को ही देखते हैं। No weapon formed against you shall prosper, and every tongue that rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, not even one. और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। In English it says beautifully, you shall condemn them. यहोवा की दासों का यही भाग होगा और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। सो आज हम देखेंगे अबाउट व्हाट डज इट मीन, कि ये सब कुछ जो परमेश्वर कह रहे हैं कि कोई वेपन जो हमारे अगेंस्ट बना है वो प्रॉस्पर नहीं होगा। जो हमारे अगेंस्ट खड़े होके बोलते हैं, जिन्हें हम कंडेम करते हैं, वो नहीं प्रॉस्पर हो पाएंगे। कैसे ये परमेश्वर के दासों की इनहेरिटेंस है, हेरिटेज है, भाग है। और इस सब के बाद कहते हैं परमेश्वर कि तुम मेरे ही कारण धर्मी ठहरोगे। Because all of this happens through the righteousness of God. हमारी अपनी धार्मिकता नहीं, पर परमेश्वर की जो उन्होंने यीशु मसीह में पूरी कर दी है। T.B. Joshua says, the work of healing is not my work, but by faith healing is done. The work of deliverance, great and mighty deliverance, is not my work, but my faith in him. It is not the works of righteousness which I have done, but according to his grace. अगर हम सोचें ना, हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर हमें धर्मी ठहराते हैं, धर्मी समझते हैं, या हम बेटर इन फ्रंट ऑफ गॉड लग पाते हैं, that it's his grace. It is his righteousness, his salvation. चंगाई का कार्य मेरा नहीं है, बल्कि विश्वास के द्वारा चंगाई प्राप्त होती है। महान और शक्तिशाली छुटकारे का कार्य मेरे द्वारा किए गए कार्य नहीं, बल्कि मेरे उस विश्वास करने पर है। हम धर्मी भी अपनी धार्मिकता के कामों के द्वारा नहीं बनते, बल्कि केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ठहरते हैं। मैं उसी अनुग्रह का प्रमाण हूँ। We are all a witness to the grace of God, to the righteousness of God, जो परमेश्वर ने हमें ताज की तरह पहना दिए हैं। जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो अपने कर्मों के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरेंगे, बल्कि यीशु ने जो हमारे लिए धार्मिकता पाई है उसके द्वारा। So how about we stop striving to become righteous? या अपने आप को प्रूव करना, हम क्यों ना उसे छोड़ दें कि हम ये प्रूव करने में लगे रहें कि हम धर्मी हैं, पर केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करें और हम धार्मिकता को ऐसे ही ओढ़ लेंगे।
तो आइए आज हम इसी धार्मिकता के विषय बातचीत करते हैं। आज हम दो चीज़ें देखेंगे अबाउट राइचियसनेस, कैसे यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता बन गए और कैसे परमेश्वर सोर्स हैं, स्रोत हैं उस धार्मिकता का हमारे लिए। सो यीशु मसीह कैसे हमारी धार्मिकता बन गए। पहला कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। सो व्हेन वी स्टैंड इन जीसस एज वन, और जब परमेश्वर हमारी ओर देखते हैं तो यीशु की धार्मिकता में हमें देख पाते हैं। ये है ग्रेट एक्सचेंज। इन द एक्सचेंज ऑफ सिन यीशु मसीह ने हमारे लिए धार्मिकता ले ली। फिलिपियो 3:9 में लिखा है, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस व्यवस्था के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। When we are saved, we are made righteous. इससे पहले हम एक और धर्मी काम कर भी पाए, परमेश्वर के आगे हम धार्मिक खड़े हो पाते हैं। We find security in this. We don't worry about guilt or fear of judgment. कि ये मेरे विषय ये कहता है, ये मेरे विषय वो कहता है, इस रीति मुझे जज किया जाता है। No shame, but only confidence in coming to him. क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम यीशु की धार्मिकता के द्वारा उनके पास आ पाते हैं। दूसरी चीज़, परमेश्वर ही सोर्स है उस धार्मिकता का। यशाया 45:24 में लिखा है, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है, उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यिर्मयाह 23:6 में लिखा है, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता है रखेगा। सो गॉड इज वेरी क्लियर अबाउट राइचियसनेस and he emphasized it on it throughout the Bible. अगर आप बड़ी से ओशन को देखें ना, और बहुत सारे लोग कोशिश भी करें अक्रॉस स्विम करने की, कोई थोड़े में थक जाएंगे, कोई ज़्यादा के बाद थक जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे सब फॉल शॉर्ट होंगे। कोई भी ओशन के उस पार तक नहीं तैर पाएगा, बिकॉज इट्स एंडलेस एंड इट्स ह्यूज। ऐसे ही जैसे रोमियो 3:10 में लिखा है ना, देयर इज नन राइचियस, जस्ट नो वन। हमें से कोई अपने आप से धर्मी नहीं बन सकता। अगर हमारे काम हमें धर्मी बना पाते तो यीशु मसीह को आने की ज़रूरत ही ना होती, परमेश्वर हमें धर्मी देख पाते। बट आदम का पाप इस रीति से मनुष्य जाति पर ठहरा हुआ था, पहले आदम का, कि आखिरी आदम यीशु मसीह को आके अपने लहू के द्वारा उसे मिटाना पड़ा और पाप से हमारा एका कराना पड़ा। और इसी रीति मंदिर का पर्दा 2 भाग हो गया कि हम परमेश्वर के आगे खड़े हो पाए बिना किसी प्रीस्ट के, बिना किसी हाई प्रीस्ट के। परमेश्वर ने हम सबको राइचियस बना दिया। चैलेंज के लिए देखते हैं रोमियो 5:17, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक के द्वारा राज्य किया, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। That's the promise of God. और क्यों हम इटर्नल लाइफ में स्टेप कर पाते हैं? क्योंकि हम धर्मी हैं। और क्यों हम धर्मी हैं? यीशु मसीह के द्वारा, what he has accomplished on the cross for us. So ये एक गिफ्ट है जो परमेश्वर ने दिया है हमें, नॉट अ वेज जो हम हर महीने पाते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, या फिर हम इंस्टॉलमेंट्स में खरीदने की कोशिश करते हैं। We don't live
for righteousness, we live from righteousness. जो हमारे लिए कंप्लीट हो गया है, हम उसमें से जीते हैं. It empowers us to live holy and boldly for God. कि यीशु मसीह ने हमें अपने लहू के द्वारा इस लायक बना दिया है कि हम अपने बाप के आगे खड़े होके उन्हें हे अब्बा हे पिता के पुकार भी पाते हैं. That's righteousness to us. तो जब ये वर्स कहती है ना कि no weapon formed against you will prosper, nobody who condemns you and says words again, no tongue that rises against you in judgment, every tongue you can condemn. Why? Because हम वो लोग हैं, that is our heritage as servants of the Lord, because we are standing righteous before God through Jesus Christ. And all of this is proclaimed by God. Thus says the Lord. परमेश्वर ये सारा काम, सारी चीज़ें इस एक वर्स में इतनी बेहतर रीति से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि how this is accomplished. So आइए इसी कॉन्फिडेंस में कि परमेश्वर ने हमें ये वादा दिया है, आइए हम प्रार्थना करते हैं. God, your word says, no weapon formed against you can prosper, God. And every tongue that rises against you, you shall condemn. For this is the heritage of the servants of the Lord. And our righteousness is from you, says the Lord. And their righteousness is from me. So हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आप हमारी धार्मिकता है, और हम उस धार्मिकता को ओढ़ के पहन के नाचते और कूदते हैं, क्योंकि हम जानते हैं what a good father you are, what a wonderful savior you are. आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं. सो प्रभु उसी कॉन्फिडेंस में प्रभु तेरी बेटी तेरे आगे आती है, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करती है जो प्रभु धार्मिकता को खामों में ढूंढ रहे हैं. प्रभु उनकी आंखों को खोल कि वो देख सकें कि आप उन्हें किस रीति देखते हैं. Not condemned, but standing righteous before your throne through the blood of Jesus. और प्रभु उस साल्वेशन को जो यीशु मसीह ने हमारे लिए अकम्प्लिश करी है, वो उसे एक्सेप्ट करें और इस धार्मिकता में जीने पाए. मैं यही प्रार्थना करती हूँ. हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए आदर महिमा इज्जत जलाल केवल और केवल आपको मिले. यीशु के नाम से ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें. आमीन. God bless you. Stay blessed. Stay safe.